स्थिति बड़ी है। जस्टिस मार्कंडे काटजू का मुद्दा आज भी लोकसभा में गूंजा। हंगामे के बाद लोकसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनेगा। भ्रष्ट जज के प्रमोशन के मामले में कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में कहा कि सरकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को लेकर संजीदा है। The situation today is this, that the Honorable Judge's question has retired. Unfortunately, he is no more. Honorable Judges under reference have all retired. Therefore, as the Supreme Court stated in Shanti Bhushan case, the clock cannot be put back. But yes, I take note of the concerns made by Honorable Thambi Durai ji, and there is an imperative need to improve upon the system of appointment of Honorable Judges. And therefore, our government, with greatest respect, Honorable Speaker Madam, is quite keen to ensure that the National Judicial Commission system is appointed. That's what we are saying. That's all. इंडियन न्यूज संवाददाता मिथिलेश के पास में हम चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। मिथिलेश, मुझे ये बताइए, नेशनल जुडिशियल कमीशन की बात पिछले सालों से नहीं बल्कि कई दशकों से होती चली आ रही है, चाहे यूपीए की दोनों सरकार रही हो, चाहे एनडीए की सरकार रही हो, या उससे पहले की जो सरकारें मुख्तलिफ रही हो। और इसमें यह कहा जाता रहा है कि कॉलेजियम व्यवस्था में खामी है, लेकिन किसी भी सरकार ने ईमानदार कदम नहीं उठाया नेशनल जुडिशियल कमीशन को लेकर के। अब सरकार भले ही लोकसभा में ये बात कहती है, क्या ये समझा जाए कि हाँ, इस और कोशिश अब ईमानदार की जाएगी? जी बिल्कुल राशिद, अगर आप बीजेपी का स्टैंड देखें यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जब भी इस बात पर बहस हुई, बीजेपी लगातार कहती रही है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की जरूरत है। अब तक कॉलेजियम सिस्टम के तहत जजों का अपॉइंटमेंट होता है, उसमें कई खामियों को दिखाते हुए बीजेपी लगातार मांग करती रही थी। हालांकि पिछली सरकार में भी, मनमोहन सिंह सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 में इस बारे में कोशिश हुई, लेकिन जुडिशरी को संसद से अलग रखकर काम करने की कवायद पर जोर दिया गया। और कहीं न कहीं चूंकि सहयोगी दलों का दबाव भी था, कई मामले में पेच सामने नजर आया। इसके बाद से मनमोहन सिंह सरकार इसमें साफगोई से कोई फैसला नहीं कर सकी है। हालांकि बीजेपी का पहले से ये स्टैंड रहा है कि एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाने की जरूरत है जिसके जरिए से जजेस का अपॉइंटमेंट हो। लेकिन चूंकि फिलहाल हंगामा काटजू के बयान पर हुआ, काटजू ने जिस तरह से खुलासा किया, उसका उदाहरण पेश करते हुए कहा कि घड़ी की सुइयों को हम बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आगे सरकार सिस्टम को बदलने में एक कोशिश करेगी। और इसी के तहत रविशंकर प्रसाद ने अपनी तरफ से लोकसभा में बयान दिया है। जी मिथिलेश, अब रहिए मिथिलेश, एक और बड़ी खबर पर